चलिए आगे, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। आखिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ठीक है, तीनों में डिफरेंस होता है। तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स हैं। बिजनेस मतलब वस्तुओं को बनाना, खरीदना, बनाकर बेचें या खरीद कर बेचें या एक्सचेंज करें, और मोटी प्रॉफिट का हो तो उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो हम शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करके निकलेंगे। प्रोफेशन, जब किसी विशेष गुण, स्पेसिफिक क्वालिटीज और एबिलिटी के बेसिस पे आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो और बदले में आपको रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक मिलता है या फीस मिलता है, जो बोल लीजिए, तो वो प्रोफेशन हो गया। और एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक अग्रीमेंट के हिसाब से, एक डीड के हिसाब से, चाहे वो डीड ओरल हो, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो रिटन हो, जैसा भी हो, आप ओरल या रिटन, दो तरह का और डीड होता है, तो ओरल या रिटन जिस तरह का भी डीड है, आप एम्प्लॉयर के साथ जुड़ते हैं। और गुड इवनिंग सुभाकर सर, और बाकी सभी लोगों को गुड इवनिंग, जुड़े रहें। बिजनेस स्टडीज का जिनका भी शुरुआत का कोई टॉपिक छूट गया था जो ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो लोग जुड़ के कवर अप कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग बात करते हैं। गुड इवनिंग सब लोगों को। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, ठीक है। ये पेशा और रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस पे डिपेंडेंट है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पहला प्रकार है, और ये दोनों जो बाकी के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बिजनेस पे टिके हुए होते हैं। तो बिजनेस का जो फील्ड है ना वो बहुत ही ब्रॉड होता है, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस जो हम करेंगे, तो तीनों में डिफरेंस अगर आप बात करें तो बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, प्रोफेशन में थोड़ा कम रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता ही नहीं है। बिजनेस रिक्वायर सम कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें थोड़ा कम कैपिटल, इसमें जैसा आपका बिजनेस का साइज होगा उस हिसाब से आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। प्रोफेशन में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ा कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो तो आपको कैपिटल लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे रिस्क और कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो मैंने बता दिया। बिजनेस में अब जैसे देखोगे कि एक टेक्निकल जैसे होता है ना, कोई टेक्निकल डिग्री या क्वालिफिकेशन, तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, प्रोफेशन के लिए होता है। कोई भी पेशेवर व्यक्ति, उसको उसके पेशे से जुड़ी हुई जानकारी, पेशे से जुड़ा हुआ नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बंदा प्रोफेशन नहीं कर सकता है। एक मैंने एग्जांपल दिया था कि एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड जो काम, जो जो भी नॉर्म्स है, जो भी चीजें उसको जाननी चाहिए, वो उसको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई टीचर है, उसको पता होना चाहिए कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स। कोई लॉयर है, हाउ टू डिफेंड द आवर क्लाइंट, मतलब आपको पता होना चाहिए। पेशेवर व्यक्ति पढ़ना, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्टेन एग्जामिनेशंस होते हैं, कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, उनको क्लास करके, उनको क्रॉस करके आपको तब आगे बढ़ना पड़ता है। तो प्रोफेशन में एक क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, और एम्प्लॉयमेंट में भी कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, नॉर्मल नॉमिनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ये बेसिकली तीन चार तरीके से अगर डिफाइन किया जाए तो इसका इस तीनों में अंतर होता है। विशेष आप देखेंगे बुक्स, आप जिस सिलेबस के हिसाब से, जैसे क्लास 11th और 12th के क्वेश्चंस रहेंगे 11th और 12th से ही आपको स्टेट कॉमर्स में, बस उसको उसका लेवल अप रहेगा थोड़ा सा। तो लेवल अप करके आप प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में स्टडी ना करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी उसके आगे हम लोग बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के आगे हम लोग फिर आगे के टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अब फोकस करेंगे अभी सिर्फ बिजनेस पे, कि बिजनेस आखिर होता क्या है, बिजनेस होता क्या है, बिजनेस के फीचर्स पे बात करेंगे, फिर पेशे को समझेंगे, फिर रोजगार को समझेंगे, तीनों के बीच में डिफरेंस जहां तक मुझे लगा। अब हम लोग बिजनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। बिजनेस पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बिजनेस क्या होता है, बिजनेस पे डील करते हैं। डेफिनेशन ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। बिजनेस, बिजनेस व्यवसाय,
बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कल भी डिफाइन किया था, एक बार फिर से डिफाइन कर दें। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी in which, yeah, which is business refers to that economic activity which is performed by selling or producing the goods and services, selling and purchasing of goods and services with the motive of profit, earning profit या earning revenue। ठीक है, लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं को खरीद कर बेचना या बनाकर बेचना और एक्सचेंज करना, जिसको बोलते हैं विनिमय करना, वो व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, व्यवसाय बहुत प्रकार का होता है। इसके आगे जो आपका सेकंड चैप्टर है या अगला जो पोर्शन होगा, जब हम बिजनेस प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में देख लेंगे, उसके बाद जब हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो वहां आपको बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। नोट्स वगैरह जो है प्रॉपर बनाते रहेंगे। जो टॉपिक डिस्कस हो चुका है उन सभी टॉपिक्स को आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके डिटेल्ड स्टडी करें, बेहतर रहेगा। तो बिजनेस आगे, अब बिजनेस की डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं एक बार फिर से लिख सकते हैं। बिजनेस होता क्या है? अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बिजनेस को डिफाइन करा है। बिजनेस व्यवसाय से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है, व्यवसाय से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच या विच इज परफॉर्म्ड या विच इज डन by selling and purchasing of goods and services with the motive of earning revenue या earning profit। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके उसका विक्रय करना या फिर खरीद करके उसका विक्रय करना, यह व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। चलिए फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जल्दी ही। सबसे पहला, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फीचर्स, अगर आपसे कोई कहे बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक आर्थिक प्रक्रिया है या आर्थिक क्रिया है। एक बिजनेस जो किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये धन से जो मतलब हमें लोगों के जीवन यापन का जरिया, जिसको जीविकोपार्जन बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है भैया। दूसरा है, ये रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब कोई बंदा आज अपना बिजनेस ओपन कर रहा है और जो है वो फिर एक सप्ताह बाद, 15 दिन बाद दुकान खोल रहा है, तो उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या कंटिन्यूअस एक्टिविटी है या रेगुलर एक्टिविटी है। ठीक है। तीसरा, ये एक सोशल एक्टिविटी है। बिजनेस समाज में किया जाता है। तीसरा लिख सकते हैं सोशल एक्टिविटी। ठीक है, ओके। चौथा, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। पांचवा आप ले लेंगे सोशल एक्टिविटी हो गया। पहला तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, दूसरा आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी हो गया। तीसरा है आपका सोशल एक्टिविटी। चौथा है आपका चौथा है आपका प्रॉफिट मोटिव। उसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज आप बोल सकते हो। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। पेन और कॉपी भी साथ में रेडी रखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद इसकी एक लास्ट जो विशेषता है, मैं आपको 5-6 विशेषता इसकी एक्सप्लेन कर दूं।
छठी विशेषता जो इसकी है, पहले ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस चलता है। बिजनेस इंटरवल पे नहीं चलता, बिजनेस एक रेगुलर इंटरवल पे चलता है। बहुत दिनों का इंटरवल जब गैप लेके चलोगे तो उसको इंटरवल नहीं बोलते। कहने का मतलब कंटिन्यूअस एक्टिविटी का मतलब कंटिन्यू करे वो, ठीक है। उसके बाद है सोशल एक्टिविटी, सामाजिक प्रक्रिया है, ये समाज में किया जाता है, ठीक है, जंगल में नहीं। उसके बाद है प्रॉफिट मोटिव, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है भैया डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, ठीक है। दुनिया में दो ही तरह की चीजें, दो ही कैटेगरी की चीजें बिकती हैं, एक तो गुड्स और दूसरी सर्विसेज। कल भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। मतलब कि जो रिटर्न होगा ना, जो गुड इवनिंग गीतांजलि, अकाउंट से क्लास कब लीजिएगा? अकाउंट से क्लास भी लेंगे। देखो, कभी भी अकाउंट शुरू करने से पहले आप बिजनेस स्टडीज के एक दो चैप्टर जो है उसको पहले पढ़ें, बिजनेस होता क्या है। क्योंकि आप बिजनेस के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरा जो फोकस है आपका वो बिजनेस पे है। आप जब कॉमर्स के लिए कॉमर्स स्टडी करते हो तो सिंपली अपने आप को एक बिजनेसमैन मान के चलो, ठीक है। तब जाके पहले बिजनेस स्टडीज को पहले इंट्रोडक्शन तो ले ले। इंट्रोडक्शन जो है बेसिक आपका बिजनेस स्टडीज में है। इससे क्वेश्चन भी बनेगा आपको, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी से अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में तीनों में रिस्क सबसे ज्यादा जो है वो बिजनेस में होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी आर्थिक प्रक्रिया, आर्थिक क्रिया है जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम होता है, ठीक है। तो उसमें तीन ऑप्शन रहेगा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय, पेशा, रोजगार, इनमें से कोई नहीं। तो आप उसमें बिजनेस में टिक करोगे। कहेगा कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्वेश्चन बनाना पड़ता है भैया, क्वेश्चन बनाएगा वो, कहीं एक्स्ट्रा कहीं मतलब कहीं से छपा छपाया हुआ क्वेश्चन लेके नहीं आता है कोई, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो कहेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें जोखिम की संभावना सबसे कम होती है, रोजगार, पेशा और व्यवसाय। तो रोजगार में टिक करेंगे भैया, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा हर चैप्टर। आपको क्या लगता है बिजनेस स्टडी से क्वेश्चन नहीं आएगा? बिजनेस स्टडी से क्वेश्चन रहेगा, भारी मात्रा में रहेगा, ठीक है। तो जो भी है गीतांजलि जी या जो भी आप लोगों का कमेंट ठीक ठाक है, फिर भी आप करते रहे कमेंट इसी तरह से, ताकि पता तो चले। लास्ट है, देखिए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में रिटर्न का अनसर्टेनिटी होता है। लाभ मतलब जो रिटर्न है, जो प्रत्याय होता है, जो जो हम हर काम के बाद हम उसका रिटर्न खोजते हैं, ठीक है। तो रिटर्न बिजनेस में अनसर्टेन होता है, वो सर्टेन नहीं होता है। बिजनेस के अंदर जो रिटर्न होता है वो अनसर्टेन। जैसे जैसे कोई प्रोफेशनल है तो उस मतलब उसको पता है कि अगर हम इतने अगर कोई डॉक्टर है, वो उसको पता है कि भैया हम अगर इतना पेशेंट को देखेंगे तो हमारा इतना फीस बन जाएगा, ठीक है, इतना खर्च काट के मेरा ये हो जाएगा। लेकिन एक दवाई का दुकानदार है, उसको नहीं पता है कि आज उसका कितना सेल होगा, वो सर्टेन नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो छूट रहा था मैं लिख दूं, हाई रिस्क या हाईली रिस्की, ठीक है। उसमें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और ईपीएस आपने शायद बाद में जो अमेंडमेंट आया था उसको आपने नहीं देखा था सही से। इसमें तीनों पूछेगा, थोड़ा थोड़ा तीनों में से पूछेगा। आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें तीनों में से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पूछेगा, ठीक है। अब किस रेशियो में पूछता है वो कहना पॉसिबल नहीं है, बट तीनों में से थोड़ा थोड़ा पूछेगा आपको। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज तो डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। बिजनेस स्टडीज से स्टार्ट करने का मतलब ये था कि हम बिजनेस को इंट्रोड्यूस करें, समझेंगे, खुद भी समझेंगे, और आगे भी आगे का चैप्टर सब जो है वो रिलेट करेगा एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस को पहले क्लियर कर ले। तो बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस के फीचर्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब बिजनेस के बाद हम लोग चलते हैं प्रोफेशन पे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम प्रोफेशन पे चलते हैं। पेशा, हिंदी में बोलते हैं इसको पेशा, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक व्यक्ति अपने खास गुणों, क्षमता
कुशलता का प्रयोग करके लोगों को पहले सेवाएं देता है, बाद में जो है वो रेम्युनरेशन पाता है, कुछ अर्न करता है। ठीक है। प्रोफेशन refers to that economic activity in which a person provide his services to the society and getting the remuneration। ठीक है, getting their remuneration। पेशा ऐसे मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं जिसमें कई बार बता चुका हूं कि जिसमें जिसमें लोग किसी खास गुण, क्षमता, एबिलिटी, इफिशियंसी, कुशलता, कौशल के आधार पे वर्क करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं और बदले में उनको रेम्युनरेशन मिलता है, लेकिन उनका मोटिव पहले जो है वो सर्विस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सर इसमें प्रोफेशन में कुछ फीचर्स बताइए। तो इसके फीचर्स में आप आइएगा। तो सबसे पहला फीचर होता है बेस्ड ऑन सम क्वालिफिकेशन। आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी आप टीचर बनने वाले हैं, तो अगर आप एस्टेट भरे हैं तो जाहिर सी बात है आपका एमकॉम भी होगा प्लस बीएड भी होगा, तो बिना क्वालिफिकेशन वाले लोग तो पहले ही साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। कोई भी प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट होगा, क्वालिफिकेशन पे आधारित होगा। ठीक है, दूसरा नो कैपिटल रिक्वायरमेंट या लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तीसरा लो रिस्क लिखने से अच्छा है हम लेस रिस्क लिखें। लेस रिस्की, कम रिस्की होता है। बिजनेस की तुलना में ये कम रिस्की होता है। पहले तीन समझिए फिर बताते हैं। पहला बेस्ड ऑन सम क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन में ये खासियत होता है, ये विशेषता होती है प्रोफेशन की कि ये कुछ क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड होता है। दूसरा लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब कि कम कैपिटल में भी काम चल जाता है। तीसरा है लेस रिस्की। ये बिजनेस की तुलना में थोड़ा सा कम रिस्की होता है, थोड़ा सा आपको कम रिस्क मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब समझते हैं, एक ड्रेस कोड टाइप का होता है, जैसे जैसे लॉयर का आप जानते होंगे कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जैसे लॉयर का ड्रेस, लॉयर जो लोग जो होते हैं वो लोग काला कोट पहनते हैं, डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं। ठीक है, टीचर्स जो होते हैं या जो जो भी मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक अलग ही ड्रेस कोड होता है, अलग ही उनका कोड ऑफ कंडक्ट बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिजनेस में एक चीज छूट गया था, रिवॉर्ड फॉर द रिस्क इज प्रॉफिट। बिजनेस में जो रेम्युनरेशन मिलता है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन जो आप बोल सकते हो, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस। इसमें फीस वो मिलता है, डॉक्टर को भी फीस देते हैं, लॉयर को भी फीस देते हैं, इंजीनियर्स मतलब टीचर्स को भी फीस मिलता है। जो भी प्रोफेशनल बड़ी होते हैं अगर वो प्रोफेशन कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो फीस पाएंगे। क्या मिलेगा उनको? फीस मिलेगा। ठीक है, बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है आपका अर्निंग प्रॉफिट। इसका जो मेन मोटिव है वो है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। ठीक है, तो काफी है, लगभग 6-7 फीचर्स इसके भी हो गए। ठीक है, पहला बेस्ड ऑन सम क्वालिफिकेशंस, पहला। दूसरा हो गया लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तीसरा लेस रिस्की, कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसमें एक। और रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस। इसमें जो रिवॉर्ड मिलता है आपको, रिवॉर्ड मतलब जो आप रिवॉर्ड और अवार्ड में फर्क होता है। आप देखेंगे रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों का मतलब पुरस्कार ही होता है, लेकिन
रिवॉर्ड जो होता है वो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, और अवार्ड जो होता है वो जैसे मोनूमेंट हो गया, सॉरी ये चाहे फिर आपको क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोई शील्ड हो गया, कोई मेडल हो गया, वो सब अवार्ड होता है। ठीक है, आपका कोई कप हो गया, ठीक है, वो सब अवार्ड होता है। सिंपल सी बात है, जब गिफ्ट के रूप में कोई मतलब पैसे अगर आपको मिलते हैं, इनाम के रूप में अगर आपको पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड। और अवार्ड मतलब जो आप जैसे कप मिल गया, जैसे किसी प्लेयर को मैन ऑफ द मैच मिला तो उसको 1 लाख रुपए का चेक मिला, तो वो हो गया उसका रिवॉर्ड। और जो उसको कप मिला वो उसका अवार्ड हो गया। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों बहुत ही अलग चीजों, दोनों अलग चीजें होती हैं, होता सेम नेचर का है लेकिन चीजों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आप लोग अ, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए आप लोग, अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मैं एम्प्लॉयमेंट पे चलता हूँ, फिर आगे। आगे बढ़े फिर, चलिए ओके, बात करते हैं फिर आगे। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, आपको पता है ये क्या होता है? ये ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं जिसमें लोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्क करता है, और बदले में उसको सैलरी, रेमुनरेशन के रूप में मिलता है। सैलरी मिले, वो वेजेस मिले, या जो भी उसको मिलना चाहिए वो मिले। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोफेशन और बिजनेस से अलग होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, हेयर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर्स एज पर देयर गाइडलाइंस। उन एक व्यक्ति दूसरे के गाइडलाइंस के हिसाब से उसके लिए काम करता है, दूसरे के लिए ही काम करता है, और साथ ही साथ वो उसको जो है वो एक मतलब रेमुनरेशन के रूप में सैलरी, वेजेस, ठीक है, जो भी उसका पैकेज है, सैलरी वेजेस पैकेज जो भी है उसको मिलता है। ठीक है, एज पर द अग्रीमेंट, एज पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी एग्रीमेंट जो होता है उसके हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसके कुछ फीचर्स बता देते हैं कि सर इसका फीचर क्या है, एम्प्लॉयमेंट का क्या फीचर है। जानने में आसानी होगी, जब आप फीचर जान जाओगे ना तो आसानी होगी। इसमें क्या है कि आप qualification required as per the job, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा एज पर द जॉब। जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल में अगर वैकेंसी आती है, जैसे अभी देखेंगे अभी कुछ दिन पहले शायद बिहार सरकार ने प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी, उसमें 8 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा था। जो डिग्री थी वो तो सेकेंडरी है, वो तो रहेगा ही रहेगा। पहले एक्सपीरियंस कह रहा था कि भैया डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि डिग्री होल्डर बहुत सारे थे लोग, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर लोग नहीं थे। तो एक्सपीरियंस साथ में चाहिए था। तो पहला तो भैया ये देख लीजिए, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर जॉब। अब चपरासी के लिए जो रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा? 10th पास। क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन। ठीक है, टीचर्स के लिए, अगर टीचर है, अगर अगर पीजीटी में पढ़ाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको पीजी करना होगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनेगा तो आपको 11th 12th में पढ़ाना पड़ेगा, 11th 12th में पढ़ाने को मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप फिर 6 to 8 में पढ़ाइए। ठीक है, तो मोटा मोटी आपका कहने का ये मतलब है कि इसमें क्वालिफिकेशन जो होता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अब कोई चपरासी को कहे कि भैया पीजीटी करके आइए तब आपको हम चपरासी बनाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो सही नहीं लग रहा ना। अब उसको पानी पिलाना है, झाड़ू पोछा करना है, इधर उधर करना है, काम जो भी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का जो काम होता है उसके हिसाब से, जो उसकी एबिलिटी होगी, जो उसका जो जॉब रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से उसको काम करना होगा। ठीक है, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन खोजा जाएगा। ठीक है, इसमें है नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, कोई जोखिम नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चलाते हो, आपका कोई स्टाफ है, उस आपका कैपिटल लॉस हो रहा है, आपको
आपके बिजनेस में आग लग रहा है, आपके बिजनेस में चोरी हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, उसको सैलरी चाहिए, उसका रिस्क नहीं है, उसको कोई जोखिम नहीं है, उसको ना मॉनेटरियल रिस्क है, ना उसको बाकी कोई चीज का रिस्क है। वो सिर्फ जॉब कर रहा है और बस आप उसको बस उसका सैलरी देते रहिए, उससे काम करवाते रहिए, उसको कोई रिस्क नहीं है। तीसरा, नो नीड ऑफ कैपिटल। कैपिटल की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। बिजनेस में कैपिटल की आवश्यकता होती है, बिकॉज मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना पैसे का तो कोई बिजनेस होगा ही नहीं, ठीक है। और मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस कहा जाता है, इसमें पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, इसमें जो रिवॉर्ड होता है, अ, हाँ वो कट गया था सुबोध जी, अब ऑन हो गया है। तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट में जो रिवॉर्ड होता है, वो रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज सैलरी और वेज। एम्प्लॉयमेंट जो व्यक्ति रोजगार के अंदर शामिल होता है, जो एम्प्लॉय होता है, उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो सैलरी या वेजेस के रूप में हो सकता है। और लास्ट पॉइंट जो है वो ओबे द या फिर फॉलो द, टू द फॉलो या ओबे, इसमें ओबे भी बोल सकते हैं आप, द एम्प्लॉयर, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, उसको अपने मास्टर, मास्टर मतलब स्वामी, मालिक, ठीक है, या एम्प्लॉयर, उसको फॉलो करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? मास्टर या स्वामी या एम्प्लॉय, उसको फॉलो करना पड़ता है, टू फॉलो द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब कौन? जिसने हमें नियुक्त किया है, नियोक्ता बोलते हैं उसको। और एम्प्लॉय मतलब कौन? जो कर्मचारी है, ठीक है, समझ रहे बात? तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों में कुछ डिफरेंसेस थे, इसी कारण से इनको अलग कैटेगरी में डाला गया है। बिजनेस के बारे में विशेष रूप से हम लोग देखें, एम्प्लॉयमेंट देख लिए, प्रोफेशन देख लिए, अब मेन फोकस जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज को देखना है। बिजनेस एक्टिविटीज आखिर होता क्या है, फिर बिजनेस एक्टिविटीज कर के बाद जो है हम सीधे स्विच करेंगे हम लोग अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग थोड़ा सा बिजनेस एक्टिविटीज को अगर हम चाहें तो मतलब 2-3 दिनों में बिजनेस एक्टिविटीज के पांचों फॉर्म्स को समझ लेंगे, डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही। डिटेल में आप बुक्स स्टडी करते रहिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में। तो अ, पहले मेरा फोकस ये रहेगा कि बिजनेस के जो फॉर्म्स है, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा कम से कम हम लोग कर लें, डेफिनेशन समझ लें, उसके फीचर्स, उसके मीनिंग, डिफरेंसेस, पांचों में डिफरेंसेस समझ लें। फिर हम लोग जब अकाउंटिंग पे चलेंगे तो अलग ही मजा आएगा अकाउंटिंग करने में, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी हम लोगों को डिस्कस कर लेना है, 5-10 मिनट लगेगा, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस।
ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग आ गया, जिसको प्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग आ गया। उसके बाद आपका परचेजेज हो गया, आप परचेज करके माल मार्केट से बना बनाया लेके आते हो और तब बेचते हो, तो उसको परचेज बोलते हैं। परचेज और सेल, बाई परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक सेकेंड, क्या हुआ, होल्ड कीजिए स्वर्णिमा जी, क्या बोल रही हैं? दिख रहा है आप लोगों को? रोल ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे और अगर आपको उसमें बेनिफिट नहीं दिख रहा है, आपको कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, तो कोई भी काम आप नहीं करोगे। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी कैसा भी काम है, बिजनेस तो खैर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम मन की संतुष्टि के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अगर आप कुछ भी करते हो, आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिले, आपको उसका रिजल्ट ना मिले, तो आप कोई काम नहीं करोगे। तो रोल ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस में जो प्रॉफिट का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉफिट के मोटिव के जो तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है पहले ये बात करते हैं। कहा जाता है कि मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। जब हम कैपिटल में, बिजनेस में जब कैपिटल लगाते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है, मुख्य मकसद जो होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है और प्रॉफिट क्या सिंबल शो करता है, वो हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहला, तो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहला तो आपको है सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है। सिंबल ऑफ इफिशियंसी, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो प्रॉफिट का 3 रोल होता है, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। सर्वाइवल मतलब होता है जैसे कि अब प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे। सरवाइव, कई बार हमें प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम वे में नहीं हो पाता, तो हम जो है वो सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। इतना प्रॉफिट जरूर हो जाए जिससे कि हमारा बिजनेस चल जाए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है भैया सरवाइव। पहले तो प्रॉफिट का रोल है सरवाइव करने के लिए। अगर हम लाभ बिजनेस कर रहे हैं, दिन सुबह से शाम तक हम बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको रिटर्न चाहिए उसमें से, कुछ तो रिटर्न, कुछ तो प्रॉफिट चाहिए ना। वो प्रॉफिट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी ऐसा काम करेंगे, खुद सोच के देखिए, कोई भी ऐसा काम करेंगे, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे जहां पे आपको धन की प्राप्ति ना हो। और आप धन की प्राप्ति क्यों, आदमी के पास बहुत सारा जरूरत है, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर किसी को कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ता है, ठीक है। वो अगर चाहे हमारे फादर को ले लीजिए, हम लोग खुद अभी कुछ ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे होंगे जिससे कि 2 रुपए का आमदनी होता है। तो बिजनेसमैन के लिए जो मेन मोटिव है वो है अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। और उसके और प्रॉफिट का क्या रोल है, सबसे पहला रोल है भैया सर्वाइवल के लिए, उतना तो प्रॉफिट पहले हो जाए जिससे कि हम सर्वाइव कर पाए। दूसरा है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा जो मोटिव होता है, ये होता है कि भैया हमें उस बिजनेस से प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट अगर कंटिन्यूअसली होगा, रेगुलरली होगा, तो हम ग्रो कर पाएंगे। तो हम क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। अगर हमारे पास एनफ प्रॉफिट नहीं होगा, एनफ फंड नहीं होगा, तो हम कहां से ग्रो कर पाएंगे। सिर्फ कमाने खाने वाला व्यक्ति कभी ग्रो नहीं करता है। फंड हो, रेगुलर प्रॉफिट हो, लाभ होता रहे, कंटिन्यूअस होता रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे। ये दूसरा जो है आपका रोल है कि भैया प्रॉफिट होगा तभी हम ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। रोल मतलब भूमिका। तीसरा है सिंबल ऑफ इफिशियंसी। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, कार्यकुशलता का एक सिंबल को बोल सकते हैं ना, कि आप कार्यकुशलता का एक स्तंभ बता सकते हैं। सिंबल मतलब एक मार्का है कि भैया आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि आप इफिशिएंटली बिजनेस को चला रहे हो, ठीक है। आप कार्यकुशल तरीके से बिजनेस को चला रहे हो, ठीक है। चौथा पॉइंट है चौथा पॉइंट है आपका रिवॉर्ड फॉर रिवॉर्ड
REWARD, रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। नोट कर लीजिएगा इन सभी को। तीसरा पॉइंट है सिंबल ऑफ इफिशियंसी। चौथा है रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। बिजनेस में आप रिस्क लेते हो तो जाहिर सी बात है आपको रिवॉर्ड चाहिए। जो रिस्क लेगा, जो बिजनेस करेगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जो बिजनेस के अंदर आने वाली सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, उसी को ना प्रॉफिट मिलेगा भैया। जाहिर सी बात है, तो प्रॉफिट रिवॉर्ड है और रिस्क लेने का। और पांचवा है आपका हेल्प्स इन बिल्डिंग रेपुटेशन इन द सोसाइटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जहां तक मेरा सोचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आप कमा रहे हो ना, अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो सोसाइटी में बहुत लोग आपको रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन सोसाइटी में अपने आप बन जाएगा। लाभ कमा रहा है, अरे फलाना बहुत प्रॉफिट कमा रहा है यार, बहुत उसका तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है यार, तब आपका नाम हो जाएगा बाबू। जो भी नाम है उसमें नाम लग जाएगा फलना बाबू। ठीक है, फलना बाबू जो है ना, पहले जो आपको रेतो करके बताता था, 5 साल अगर आप बिजनेस बढ़िया चला लीजिए, खूब एकदम फ्लो में चलिए, तो अगला आदमी आपको रेतो करने से डरेगा। ठीक है, आपका रेपुटेशन अपने आप मार्केट में हाई हो जाएगा। कैमरा ऑन करने के लिए बोले थे, उसके लिए था सर। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है स्वर्णिमा जी, इट्स ओके, हो गया। लास्ट वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हेल्प्स इन बिल्डिंग रेपुटेशन इन द सोसाइटी। बिजनेस में बिजनेस आपको जो है ना मार्केट में, सोसाइटी में रेपुटेशन बनाने में हेल्प करता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका बिजनेस थॉरोली लॉस में जा रहा है, कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहा है, आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा सर, दो मुंह कोई दो शब्द कोई बात नहीं करेगा आपके साथ। तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन बनाने में भी प्रॉफिट का रोल है भैया। तो रोल ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में 5 तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आपके पास 2-4 मिनट है, आप देख सकते हैं। क्या इसमें कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है? सर्वाइवल के लिए जरूरत है प्रॉफिट की। दूसरा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए जरूरत है, प्रॉफिट होगा तभी ना बिजनेस का एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच, दूसरा ब्रांच से तीसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच से चौथा ब्रांच, ऐसे करते हम आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे अपने आप को। सिंबल ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी का सिंबल है ये, सिंपल सी बात है, अगर आप कार्यकुशल तरीके से काम कर रहे हैं, इफिशियंट तरीके से काम कर रहे हैं, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये लोगों का मानना है। ठीक है, सब कुछ सिस्टमैटिकली कीजिएगा, सिस्टम से कीजिएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। रोल ऑफ प्रॉफिट ये है। उसके बाद है भैया रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो किस चीज के लिए रिवॉर्ड है? वो रिस्क लेने के लिए रिवॉर्ड है ना। ठीक है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम रिस्क ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अंडरस्टैंड? लास्ट है हेल्प्स इन बिल्डिंग रेपुटेशन इन द सोसाइटी। लाभ जो है आपके सोसाइटी में आपका रेपुटेशन बढ़ा देता है, रेपुटेशन अच्छा कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज इस सेशन के लिए इतना ही रहने दिया जाए। फिर आगे आने वाले क्लास में, कल जब हम लोग फिर से लाइव आएंगे, कल का टाइम सर आपको बता देंगे बेहतर तरीके से, सर से आप कांटेक्ट कर लेंगे। और तब तक के लिए अभी आप रोल ऑफ प्रॉफिट तक छोड़ देंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, कि बिजनेस आखिर होता क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज किसको बोलते हैं। अभी तक तो जाने कि बिजनेस होता है, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट होता है, रिवॉर्ड जो होता है वो प्रॉफिट होता है। तो अब हम लोग जानेंगे बिजनेस एक्टिविटी होता क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, और उसके बाद उसके अंदर घुसेंगे, और तब फिर बिजनेस के फॉर्म्स पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक्स अलॉट सर, ओके वेलकम। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। ओके, अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय।